हेलो माय वर्चुअल फैमिली, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मकसद है, हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आज जो है छठ पूजा है। जी हाँ, बिहार का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसको कहा जाता है महापर्व। जी हाँ, बिहार का ये जो पर्व है इसको महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा जो होता है, छठ पूजा बेसिकली जो होता है ये सूर्य की पूजा होती है। इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, ये बस सूर्य भगवान की पूजा होती है। इसमें भगवान सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे भी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्चुअली मेरे घर में भी छठ पूजा होता है, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अभी मम्मी छठ नहीं करी। हम लोगों ने इनको मना किया हुआ है कि छठ अभी नहीं करना है। तो मम्मी क्या करती है, गाँव में हमारे कुछ जो रिश्तेदार हैं उनको वो छठ दे देती है। मतलब हमारे छठ दिया भी जाता है, किसी को हम दे सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो हम किसी को दे भी सकते हैं। तो हमारे गांव में जो रिश्तेदार हैं वो तो छठ कर रहे हैं, और मेरे घर से सारे लोग जो है, मम्मी, डेजी दी और खना, वो सब गांव चले गए हैं मौसी के घर पे। मुझे यहाँ रहने की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि कल मेरे साले साहब आ रहे हैं, तो उनको यहाँ रिसीव करने के लिए कोई तो चाहिए। तो आनंद फानंद में प्लान बना है, तो कुछ गड़बड़ भी हुआ है, तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। और मैं अभी चल रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे, जो मेरा बचपन का दोस्त है अमन। मैं उसके घर पे जा रहा हूँ क्योंकि जब भी मेरा छठ होता था तो वो मेरे आता था, और जब नहीं होता तो मैं उसके यहाँ जाता था। और आज जो है, तो पिछले साल ही मैं उसके घर पे छठ पे गया था मैं, और इस साल फिर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ साल से छठ नहीं हो रहा है, तो मैं उसके घर पे जा रहा हूँ। तो जल्दी से हम लोग रैपिडो, जो आपकी जो बाइक की जो सर्विस है पटना में, पता नहीं और कहाँ कहाँ है, तो रैपिडो से बाइक बुक करते हैं और बाइक बुक करके उसको नीचे बुला, तो फिर मिलते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है आपको कि वीडियो को कैसा लगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं ना, उसके बगल में बेल आइकन है, घंटा बन के आता है, उस घंटी को दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाइक बुक करते हैं और फिर मिलते हैं बाइक पे। चलिए, तो फाइनली हम लोग बाइक पे बैठ चुके हैं, बाइक आ गई है रैपिडो, और हम लोग अब बढ़ रहे हैं। मास्क लगा लिया है, और जो भी दूरी है बस 10-15 मिनट की है। 10 मिनट मुश्किल से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं। और चलिए वहाँ चल के मिलते हैं। तब तक वो रास्ते में आपको जो नज़ारे हैं, वो रास्ते के नज़ारा दिखाता हूँ, क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं हमारे यहाँ, वो दिखाता हूँ आप लोग। चलिए। सभी एक बात बताऊं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं बाइक पे बहुत साल के बाद बैठा हूँ। जनरली गाड़ी से ही चलता हूँ, बट आज गाड़ी नहीं है, तो आज मजबूरी में बाइक से आना पड़ रहा है। बट जो मज़ा आ रहा है ना, जो मौसम चेंज हुआ है, जो ठंडा ठंडा मौसम है अभी, मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है, बिकॉज सर में बाल नहीं है, तो ठंडा कुछ ज़्यादा ही लगता है मुझे। लेकिन ये जो ठंडा है ना, बहुत मज़ेदार ठंड है, बहुत बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, अब पहुँचते हमारे घर पे, पहुँचने वाले का 2 कॉल भी आ चुका है, और वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली पहुँच गया हम लोग के घर पे, और उसका घर अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा उसका घर। छत पे होने वाला है छठ पूजा, और ये उसका गेट है। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, चलते अंदर। अब देखते क्या तैयारी है। उसने 2 बार मुझे फ़ोन किया है, और हर बार जो है मैं कुछ ना कुछ शूट कर रहा था, तो कुछ जो मेरी जो शूट किया था वो फट गया, बिकॉज वो रिकॉर्ड पे था, और रिकॉर्ड फिर ऑटोमेटिक ऑफ कॉल करते हुए। चलिए देखते हैं, मिलते हैं भाई साहब से। ये देखिए, ये है वो कल्प्रिट जिसने वीडियो को ऑफ करा दिया था कॉल कर करके, जबकि मैंने कट किया था उसके बावजूद भी। मेरा बचपन का दोस्त अमन फाइनली से घर पे पहुंच चुके हैं, और चलिए देखते क्या क्या तैयारियां हैं। चलिए फाइनली अब आपको दिखाते हैं जो मेन चीज़ है। बाकी हम ऊपर आपको बताइए क्या चीज़ है, बस यहाँ से तैयारी सारी हो रही है।
तो देखा आप लोगों ने ये यहाँ पे जैसे जो पूरा एक दौरा था पूरा, उस दौरे के अंदर 2 या 3 सूप होते हैं। ये अपने ऊपर होता है कि आपको कितना सूप भगवान सूर्य के ऊपर में चढ़ाना है। 1 सूप, 2 सूप, 3 सूप, वो आपके ऊपर में है। और उस सूप को टोकरी में सजा करके और उसको अच्छे से बांध करके सर पर रख के लेके लोग घाट पे जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि अभी कोविड का समय है, तो कोविड के समय लोग घाट पे कम जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे, क्योंकि जा रहे हैं, क्योंकि ये छठ पर्व जो है ना बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही मेगा तरीके से मनाया जाता है। तो लोगों का ये चीज़ था, एक आस्था था कि नहीं हमें घाट पे जाना है। तो सरकार से रिक्वेस्ट किया गया, सरकार ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस बनाए हैं कि कैसे कैसे आपको घाट पे जाना है, क्या करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या प्रोटोकॉल रहेगा। और तो घाट पे तो हम लोग नहीं जा पाए। बहुत लोग अपने छत पे ही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक स्विमिंग पूल बना करके, चाहे आप खरीद के लेके आए हो, चाहे आपने ईंटे का ही एक परमानेंट स्ट्रक्चर पे छत पे बना दिया हो, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट अब वही चीज़ है कि अब लोग को करना तो है, तो हम सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हम अभी छत पे कर रहे हैं। अभी चलते नीचे आंटी के पास, आंटी से भी थोड़ी देर बात करेंगे, पूछेंगे क्या है और ये क्यों होता है, क्या होता है। चलिए, तो हम लोग आंटी से बात करते हैं। लेकिन आंटी से बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो छठ में भगवान सूर्य को जो अर्घ देते हैं वो 2 समय देते हैं। जो पहला होता है वो डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, जो शाम का होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे, जिसको कि पारण कहते हैं, वो उगते सूरज को अर्घ देना होता है। सेटिंग सन एंड राइजिंग सन। तो अभी जो है आज तीसरा दिन है जो हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। और कल सुबह तो शायद मैं मिस कर दूँगा, बिकॉज़ घर पे रहना होगा। बिकॉज़ जैसा मैंने कहा, मेरे साले साहब आ रहे हैं, तो उनके वेलकम के लिए मुझे रहना होगा घर पे। तो कल सुबह का मिस होगा, बट आज का जितना भी जो चीज़ होगा मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। और आज का जो डूबते सूर्य को अर्घ देना है वो इसी जगह पे है। ये आप पूल देख रहे हैं, इसी पूल पे होगा। छत पे सब लोग ने ऐसे अरेंजमेंट कर रखा है, किसी ने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया है। तो अभी हम लोग आंटी के साथ पे हैं। और आंटी, आप ये बताइए कि आप छठ कितने साल से कर रही हैं? 15 साल से छठ करी। और अभी थोड़ा छठ के बारे में बताइए, छठ क्यों होता है और क्या रीज़न है छठ करने का? क्या पता रीज़न है कि अपना परिवार के साथ खुश रहिए, बच्चा लोग का स्वास्थ्य, अच्छा, अपना सौभाग्य, परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। अच्छा। अभी जो कोविड जो हुआ है, जी, उसके जी, चलते जी। हम 15 साल से गंगा में ही पूजा करते थे जी। लेकिन सबके स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने परिवार को खुशी के लिए, तो अपने घर में बच्चों को छत पे कर रहे जी। तो देखा दोस्तों, मतलब कितना लाइफ चेंज हो गया। लेकिन आस्था जो है अंदर से वो गई नहीं है, ना कभी जाएगी छठ के लिए। तो इस बार था कि नहीं कर पाएंगे, बच्चे लोग भी बाहर है, किसी को बुलाए नहीं, आने जाने में दिक्कत था कि किसी को कुछ दिक्कत ना हो जाए, एक के चलते सबको प्रॉब्लम हो। तो बच्चे से याद आया जी, जिमी नहीं है तो कैसा फील कर रही है आप? बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रहा। कोई नहीं, जिमी तो नहीं आ पाया है। थोड़ा सा भावुक माहौल हो जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि होता है क्या, ये जो त्यौहार होता है ना दोस्तों, बच्चों के लिए ही होता है। और घर का कोई बच्चा नहीं आता है ना, तो बहुत कमी खलती है उसकी। तो चलिए, समय आप वेस्ट नहीं करते। आंटी तो ज़्यादा इमोशनल हो गई है। बहू नहीं है, चाहते हैं कि चलिए इस बार होता हो जाए, छठ माँ का पूजा कर रहे हैं। चलिए, हम तो यही मनाएंगे कि छठे भैया आप लोग की मनोकामना को पूर्ण करे, हो जाए, सब तुम लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। दोस्तों बता दूं कि ये निर्जला व्रत होता है, इस पर जल नहीं लिया जाता है। तो बहुत ही कठिन और बहुत ही कड़ा ये व्रत होता है, लेकिन सारी महिलाएं करती है इसको बड़े चाव से, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, हम सूर्य भगवान को साक्षात देखते हैं जी, और साक्षात इनको पूजा करते हैं। इनसे जो भी हो हम अपनी मनोकामना कहते हैं, करते हैं। अभी हम जो मेरी मनोकामना है अभी बोलेंगे जी, और सुबह में उनसे मांगेंगे कि हमने आपका व्रत रखा है, आपका पूजा रखिए, आप इसका हमको फल दीजिए। और एक गीत तो आज दो छठ का है, वो आप गा के सुनाइए। के पात पर उगलन सूरज बल के झूके,
करेली बरतिया से हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया तू केकरा लागी। तो पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है आज का, और थोड़ा सा जो रिचुअल है वो बाकी है। लेकिन उसके पहले आपको दिखलाता हूँ एक बहुत ही अच्छा चीज़। एक्चुअली आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में एक जो बहुत अच्छा चीज़ वो है वो टेलीफोन और वीडियो कॉल की जो फैसिलिटी उस पर आ चुकी है। तो देखिए, जैसा आंटी अपने बच्चों को जिमी को मिस कर रही थी, तो जिमी भी अभी ऑनलाइन है यहाँ पे। और चलिए देखते हैं जिमी को व्हाट्सएप कॉल के थ्रू। जिमी और उसकी वाइफ दोनों है, मनीषा, दोनों अलग अलग फ़ोन पे है। ये रहे जिमी, मनीषा दोनों व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आंटी से छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं दोनों को ही। ये जो है, ये आप जिस घाट पे पूजा करते हैं ना, इसको घाट पूजा कहा जाता है। आप जहाँ घाट पे पूजा करते हैं, जब आपका शाम की आपकी जो अर्घ जब समाप्ति होती है, तो आप उस घाट पे पूजा करके फिर आप वापस लौटते हैं। तो ये घाट पूजा चल रहा है अभी। शाम का जो अर्घ है उसको बोलते हैं प्रत्युषा, और कल जो दिन का जो अर्घ रहेगा उसको बोलेंगे उषा। तो प्रत्युषा की समाप्ति हो चुकी है और अब इसके बाद उषा की तैयारी होगी। तो चलिए, जो प्रत्युषा का जो अर्घ है, जो शाम का अर्घ है, उसकी समाप्ति हो चुकी है। और यहाँ से फिर जो है, अब यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय आ गया कि ब्लॉग को एंड करें, बहुत लंबा इसको नहीं खींचते हैं। और कल का जो है अर्घ वो शायद समय से होगा, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ तक देख लिया है तो दोस्तों, देखने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे सरप्राइजेज और अच्छी जो व्लॉग से मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। आप लोग बहुत एंटरटेन होते रहिएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ बार-बार, और फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी ऐसी ब्लॉग पे। तब तक के लिए एडियोस अमिगोस, दस से दानिया।